नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कासनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट 77 पर। और आज हम जो 6th क्लास की जियोग्राफी है, जो 6th क्लास का भूगोल है, उसके जो प्रश्न उत्तर है वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो उसके प्रश्न उत्तर अभी हम करेंगे। और जो हमारा 4th पार्ट है उसका, जो हमारा चौथा चैप्टर है, उसका नाम है मानचित्र। तो उसके आज हम प्रश्न उत्तर जो है कवर करने वाले हैं। तो अभी बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नों के जो उत्तर है वो देने हैं संक्षेप के अंदर। तो शुरू करते हैं अभी। पहला है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों क्या होते हैं? मानचित्र के घटक होते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। और अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं अभी। तो अब फिर दे रहा है, प्रधान दिक बिंदु कौन से हैं। तो दिक बिंदु होती है जो दिशाएं होती है, ठीक है। तो 4 मुख्य दिक बिंदु है जो प्रधान है, वो कौन कौन से हैं? वो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये सारे क्या है? पर तो ये सारे प्रधान दिक बिंदु है। फिर है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो मानचित्र का जो पैमाना होता है वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, शहरों तथा गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी सहायक होता है। क्योंकि जब हम पूरा आप ग्लोब लोगे ना तो उसके अंदर आपका गांव इतना भी नहीं दिखेगा, यानी कि गांव इतना भी नहीं दिखेगा, आपका शहर भी इतना नहीं दिखेगा, तो हम उसका अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मानचित्र जो होता है उसको हम किसी भी एरिया का जो है मानचित्र बना सकते हैं। इसलिए मानचित्र से की सहायता से हम अच्छे से जो है अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानचित्र और खाका के बीच में अंतर बताने हैं। तो खाका होता है एक छोटी जगह का मानचित्र होता है जो कि बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मानचित्र जो होता है ये पृथ्वी की सतह, ये इसके एक भाग का पैमाने पर के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया जो है चित्र होता है। वहीं खाका जो है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है होता है। मानचित्र से बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। वे जानकारी जो खाका होता है उससे वे जानकारियाँ मिलती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे दीवार की लंबाई या फिर कितनी दूर पे क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ें। लेकिन मानचित्र हमें बहुत सारी चीज़ों का जो है अध्ययन कराता है। इसमें रूढ़ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रतीक होते हैं यानी कि जो चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, उनका मानचित्र के अंदर प्रयोग होते हैं। वहीं खाका जो होता है, खाका के अंदर जो है लंबाई और चौड़ाई बस 2 ही चीज़ें होती है, बाकी सारा खाली होता है। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र हमेशा विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है। क्या कौन सा मानचित्र? तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो होता है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त कराता है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियों इत्यादि को देखना जो है संभव नहीं होता। अतः इनके लिए हम प्रतीकों, चिन्हों का द्वारा प्रदर्शित जो है किया जाता है। अब मानचित्र जो होता है, मानचित्र मान लीजिए मानचित्र है, इसको मैं बना रहा हूँ। तो अब यहाँ से ट्रेन की पटरी गुजर रही है, तो मैं इसको बिल्कुल असली तरीके से नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं इसको कुछ चिन्हों के माध्यम से दिखा दूंगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या दिखा दूंगा मैं? रेल पटरी को चिन्हों के माध्यम से दिखा दूंगा। यानी कि जो चिन्ह होते हैं इनको प्रतीक कहते हैं। ये जो है ना मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। क्योंकि एक कुआं है, एक कुएं को मैं बिल्कुल सही नहीं दर्शा सकता, तो मैं इस प्रकार से उस कुएं को दर्शा दूंगा। तो इस तरह से जो है प्रतीक जो है मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन क्वेश्चन का भी। फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे MCQ सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो वृक्षों का वितरण होता है उसको दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं। तो उसको दिखाने वाले मानचित्र होते हैं थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल जो है किसे दिखाने में किया जाता है। तो जलाशयों के लिए इसको किया जाता है। अगला है दिक सूचक उपयोग किया जाता है। तो दिक सूचक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं? कंपास। और ये किस काम आता है? तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है, पैमाना जो है मानचित्र के लिए आवश्यक है। और ये आपके आंसर जो है एक साथ इकट्ठे दे दिए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर जो है पूरे हो गए हैं, जो 4th चैप्टर है हमारा। तो धन्यवाद आपका, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में।